गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आपको जैसे पता है हम यहाँ किस लिए आए हैं, पता है आपको कहाँ से आए हैं हम? अब तो पहचान होगी हमारी 1 साल से। किस लिए आए हैं हम आज यहाँ पर? फायर सेफ्टी के लिए। जो आपकी ट्रेनिंग होती है पर 3 मंथ के बाद फायर के ऊपर जो भी उसकी नॉलेज है, जो उसमें अपडेट होता है, तो उसके बारे में आपको जानकारी दी जाए ताकि आप जान और माल दोनों की रक्षा कर सकें। हम कहाँ से आए ये पता है किसी को? ये जो टीम है कहाँ से आई है? लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, बठिंडा, कहाँ से आए हैं? हाँ जी, ऊंची आवाज़ में बोला ना थोड़ा सा। लुधियाना से। कहाँ से? पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, ठीक है, जो आपका लुधियाना में ये कॉलेज है, ठीक है। यहाँ पर आज आपको फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो फायर सेफ्टी में आपकी कम से कम 3 ट्रेनिंग हो चुकी हैं पहले भी, है ना। तो फायर सेफ्टी के बारे में अब तो बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी सभी को। अब फायर सेफ्टी के बारे में कोई भी कुछ बता सकता है? आग क्या है, आग लगने के कारण कौन कौन से हैं, या आग को बुझाते कैसे हैं, ये कोई भी एक सब्जेक्ट के ऊपर सभी को पता होना चाहिए। ये तो बेसिक चीज़ पूछी है मैंने बिल्कुल ही, आग के बारे में खाली। फायर मैंने पूछा है, फायर। सबसे पहले हम फायर के ऊपर ही आ जाते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है फायर, आग के ऊपर। किसी को नहीं पता आग के बारे में, आग कैसे लगती है? इसलिए आपकी आज स्पेशल एक हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आप उस चीज़ को हमेशा नोटिस ध्यान में रखें। जब भी आप उस चीज़ को भूलना चाहें तो आप उस वीडियो को दोबारा देखें और उसको रिपीट करें, ठीक है। ये आपका पिछली बार मैं थोड़ा सा कंक्लूजन देख के गया था, इसलिए इसका निकाला मैंने भी, आपकी एक वीडियो बनाई जाए इसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आग। जैसे आप देखेंगे लुधियाना में दिन प्रतिदिन आग लगती जा रही है। कल परसों ही हिंदुस्तान टायर में आग लग रही है, ठीक है, और भी बहुत सारी इंडस्ट्री में आग लग रही है। तो ये आग लगने का मेन कारण क्या है? एक तो यहाँ पे गर्मी बहुत है, यानी कि हीट टेम्परेचर उसका बहुत है, जिससे आग लगने के चांस हमेशा बढ़ते रहते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट जो ज़्यादातर देखने में पाया जाता है। तो हम मेन कॉन्सेप्ट आते हैं, जब हमारी आग लगती है तो आग लगने के लिए 3 आपको चीज़ें बताई गई थी भी आग किस कारण से लगती है, कौन कौन से तत्व में आग लगने के लिए। आपको एक मैंने ट्रायंगल के बारे में समझा के गया था। ये ट्रायंगल आपको याद हो रहा होगा कुछ, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, पता है किसी को? हाँ जी, गुड। सबसे पहले हमारी क्या होती है? हीट, सेकंड नंबर पे फ्यूल और थर्ड नंबर पे ऑक्सीजन। जब ये तीनों तत्व बराबर अनुपात में मिलेंगे तभी हमारी क्या लगेगी? आग। हीट यानी क्या होता है? टेम्परेचर, तापमान। सेकंड हमारा फ्यूल, ईंधन, जलन योग्य सामग्री जो जलेगी। थर्ड हमारी क्या है? ऑक्सीजन। आपको वायुमंडल में मैंने पहले बताया था, हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन अभी है वो 21% है, और आग लगने के लिए केवल आपको 60% ऑक्सीजन चाहिए। 16% ऑक्सीजन पे 16% पे हमारी आग क्या है? लग सकती है। इसलिए हमारे वायुमंडल में 5% क्या है? एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, जिससे कि आग जलती लगती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? आग लगने का कारण। आग क्या है? फायर इज अ केमिकल चेन रिएक्शन दैट इज बर्निंग बाय 3 मैटर, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या रहता है? आग हमने देख ली किस कारण लगी है। सेकंड हमारा होता है ये आग कितने टाइप्स की होती है। ये तो नॉर्मल अब सभी को याद होगा। हमारी आग कितने प्रकार की होती है? 4 टाइप्स की। कौन कौन सी? हाँ जी, साधारण कारण, हाँ जी, मेटल। इसको हमने एक ना क्लास में डिवाइड किया था ताकि आप अच्छे से इसे समझ सके। हमने इसे क्लास ए, इसके बाद क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, इन चारों की हमने आग को अलग अलग भागों में विभाजित किया था, ठीक है, ताकि हम अलग अलग आग को देखते हुए अलग अलग तरीके से आग के ऊपर काबू पा सकें। सबसे नंबर क्लास ए पे थी हमारी ऑर्डिनरी फायर, यानी कि साधारण कारणों के कारण लगने वाली आग, जो कागज, कपड़ा, कोयला, कोई भी जो साधारण ऑब्जेक्ट है। सेकंड थी हमारी क्लास बी। क्लास बी में हमारी क्या है? लिक्विड, जो भी तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ तो पता होगा सभी को, पेट्रोल, डीजल, स्पिरिट, अल्कोहल, तारकोल, ये सारा हमारा क्या है? तरल पदार्थ। नेक्स्ट हमारी क्लास सी है, उसमें आती है हमारी
गैस, जितनी भी गैस है, गैस के कारण लगने वाली आग, गैस एलपीजी, सीएनजी, न्यूटेन, प्रोपेन, ये सारी हमारी किस में आती है? क्लास सी में। नेक्स्ट हमारी क्लास डी में, वो हमारी है मेटल फायर, जो धातु होते हैं उनके कारण लगने वाली हमारी आग कौन सी होती है? क्लास डी में। अब हमने क्या किया है, क्लास को, इनको फायर को अलग अलग भागों में विभाजित किया है, ताकि जब हम इस आग को बुझाएं तो हम जो उसका सब्जेक्ट जो जल रहा है उसी चीज़ को, जो आग के ऊपर काबू पाता है, हमने वही चीज़ लेनी है। अब क्लास ए है, क्लास ए की आग के ऊपर कैसे काबू पाया जा सकता है? किस तरीके से हम काबू पा सकते हैं साधारण कारणों से लगने वाली आग के ऊपर? कोई भी साधारण कारण करके आग लगी है, किस कारण? हाँ जी, पानी, रेत, कपड़ा, इन्हों आप एक मैटर ही समझते हैं। इसमें हमारा था एक नंबर फर्स्ट पे स्टारवेशन, सेकंड था हमारा स्मूथरिंग, और थर्ड था हमारा कूलिंग। स्टारवेशन यानी कि भूखा मारना। अगर हम आग को जलने के लिए उसको मैटर ही नहीं देंगे तो हमारी आग क्या है? लग ही नहीं सकती। यानी कि कोई उसके पास फ्यूल लगा है, जैसे हमारा ये टेबल है, एग्जाम्पल तौर पर ये हमारा टेबल रखा है, ये टेबल रखा है। अगर हमारी इस टेबल में फायर हुई है तो हमने क्या करना है? जो इसके आसपास का जितना भी मैटर है वो हमने बाहर लेके जाना है, यानी कि वो आग की लपेट में ना आए, जिससे हमारी आग के आगे नहीं बढ़ेगी। यानी कि हमने क्या किया? उसे भूखा मार दिया। उसमें हमने क्या फॉलो किया? स्टारवेशन। सेकंड हमारा स्मूथरिंग, यानी कि दम घोटना। अग का किस तरीके नाल दम घोटा जा सकता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम कैसे बंद कर सकते हैं आग की? हाँ जी, कोई गिल्ला कपड़ा, जैसे एग्जांपल के तौर पर आजकल एलपीजी की फायर है, ठीक है। एलपीजी फायर क्या है? जो उसके ऊपर है, उसके ऊपर जहाँ हमने नॉर्मल एक स्टील की आपकी बकेट आती है, आपने उसके ऊपर डायरेक्ट बकेट रख देनी है। इससे क्या है? उसकी ऑक्सीजन पावर सप्लाई कट हो जाएगी। इसके एक्स्ट्रा एक फायर ब्लैंकेट आती है हमारी, फायर ब्लैंकेट को आपने अपने हाथ पीछे करके डायरेक्ट उसके ऊपर क्लोज कर देना है। थर्ड में हमारा एक गिल्ला कपड़ा भी आता है। गीले कपड़े को क्या करना है? हमने पानी में डिबोना है और हाथ पीछे करके सिलेंडर के ऊपर लपेट देना है। ये तो हमारी होगी एलपीजी फायर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी ऑफिस रूम में आग लगती है तो हम क्या कर पाएंगे? वहाँ पर ऑक्सीजन पावर सप्लाई कट करनी अभी बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। तो अभी आप क्या कहते हैं? हम दरवाज़ा खोले, जो बाहर की हवा है वो हमारे तक पहुँच सके, तो हम डोर ओपन करते हैं ना, ताकि हमारी जो ऑक्सीजन लेवल है बिल्कुल बढ़िया से हम सांस ले सकें, ठीक है। आजकल बाहर पोल्यूशन होता है, वो बात अलग है। तो हमने क्या करना है? जो भी डोर है हमने वो सभी क्लोज कर देनी है। और नेक्स्ट, जब भी आपने डोर, अंदर कहीं आग लग रही है, डोर को आपने खोलना है तो वो बहुत धीरे धीरे खोलेंगे। धीरे धीरे किस लिए खोलेंगे? क्योंकि उसकी ऑक्सीजन है वो उसने अंदर पूरी खा लिया, वो ऑक्सीजन के लिए बाहर जाएगी। इसलिए जैसे ही आप दरवाजा एकदम ओपन करोगे तो आग एकदम आपकी क्या है? बाहर निकलती है। तो उसका एक है, आपने दरवाजे को हौली हौली खोलना है ताकि ऑक्सीजन की पावर सप्लाई कम मिले। यानी कि आपने खाली फायर देखनी है, वो काम होता है हमारा फायर डिपार्टमेंट का। जब आग लगती है तो वो इसके ऊपर करेगी, पर आपको एक नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड होता है हमारा कूलिंग। कूलिंग यानी कि उसका टेम्परेचर कम करना। जो हीट है, ताप है, उसको हमने क्या करना है? कम करना है। हीट को हम कैसे कम कर सकते हैं? पानी डाल के। आपने कभी सोचा है पानी से आग क्यों बुझती है? हम पानी का उपयोग क्यों करते हैं आग के लिए? पानी में ऐसी क्या चीज़ है कुछ पानी में? पानी एक आसानी से उपलब्ध हो सकता है। नेक्स्ट, जब भी हम आग के ऊपर पानी का उपयोग करते हैं तो पानी क्या है? आग के ऊपर हम मारते हैं तो वो पानी क्या है? उसके बाद वो टूट जाता है, जिसके बाद क्या, उसकी जो एयर निकलती है, जब भी हम पानी को स्टीम के ऊपर रखते हैं तो एयर ऊपर निकलती है ना, उसकी जो स्टीम बॉइलिंग के बाद होता है। तो वही सेम मेथड इसमें है। जब हमारा आग के ऊपर हम पानी डालेंगे तो उससे क्या है? वो स्टीम में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे उसकी ऑक्सीजन मिलने वो क्या करेगा? उसको अलग अलग भागों में बांट देगा, यानी कि ऑक्सीजन मिलने में कठिनाई उत्पन्न करेगा जो पानी की स्टीम होगी। यही मेन एक कारण है आपका पानी आग के ऊपर जल्दी काबू पा सकता है। ये हमारा क्या है? थर्ड, कूलिंग। स्टारवेशन, स्मूथरिंग, कूलिंग। अभी ये सभी आप एक पेज पे नोट कर लीजिए, ठीक है, जो जो आपको ये बताया गया है।
प्रभदीप सिंह फायर एक्सटिंग्विशर लेके आइए इनका। ये एक CO2 ये रखा है यहाँ पे, ABC ले आओ। ओए कुछ बोलना तुमने, नहीं बोलना यहाँ पर। हाँ थोड़ा सा टाइम कम है तो हम शॉर्टली में इसे बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, आग बुझाने के लिए, छोटी आग के लिए हमारे पास क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट एड पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। फर्स्ट एड यानी कि जब भी किसी को चोट लगती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी फर्स्ट एड करते हैं, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा। वैसे ही जब भी आग लगती है तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट एड यानी कि जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर है पोर्टेबल, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकने वाले, फायर यानी आग, एक्सटिंग्विश यानी कि उसे बुझाना, इसलिए इसका पूरा नाम है फर्स्ट एड पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें भी हमारे जैसे हमारी आग थी अलग अलग, इसमें भी अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे होता है हमारा वाटर टाइप, सेकंड पे होता है हमारा ABC, थर्ड पे होता है हमारा फोम, और फोर पे होता है हमारा CO2। सबसे पहले हमारा वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, जो हम उपयोग करते हैं केवल साधारण आग के ऊपर, यानी कि जो हमारी ऑर्डिनरी फायर है। नेक्स्ट हमारा ABC यानी कि इसका मैंने मतलब पहले बताया था आपको, हमारी ABC की फायर है ना, जैसे अलग अलग लिक्विड, गैस और ऑर्डिनरी, उन तीनों फायर के ऊपर हम किस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, ABC फायर एक्सटिंग्विशर। जो आपका ये है, ये हमारा ABC फायर एक्सटिंग्विशर है, इसका उपयोग हम ABC क्लास तीनों के ऊपर कर सकते हैं। थर्ड होता है हमारा फोम, कोई भी तरल पदार्थ की आग है, कोई पेट्रोल है, डीजल है, उसके ऊपर हम फोम का इस्तेमाल करते हैं। फोम क्या करती है, जब भी आग के ऊपर हम उसका उपयोग करेंगे, वो अपनी एक फोम की लेयर आग के ऊपर बना लेगी। बनाने के बाद क्या करेगी, वो उसको ऑक्सीजन पावर सप्लाई कट कर देगी, जिससे हमारी आग क्या है, बुझ जाएगी। हम तरल पदार्थ की आग के ऊपर पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तरल पदार्थों की आग के ऊपर पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? हमारा जो तरल पदार्थ है वो पानी से हल्का है कि भार है, हल्का है। तो हल्का होने के क्या कारण, वो क्या होगा, तरल पदार्थ के ऊपर आ जाएगा। मतलब जैसे ही हम आग के ऊपर पानी मारेंगे, वो एक और भंभाका हो जाएगा आग का, जिससे आग बुझने की बजाय और भड़क जाएगी। इसलिए हमेशा जब भी हमने तरल पदार्थ की आग देखनी है, उसके ऊपर हमने फोम फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना है। जो मैं आपको ये नाम बता रहा हूँ, ये नाम इसके जैसे सब्जेक्ट सामने है, ये ABC है, वैसे ही फॉर्म उसके ऊपर लिखा होगा। सेकंड, फोर्थ है हमारा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसका उपयोग हम करते हैं स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी फायर के ऊपर, जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल फायर है। इलेक्ट्रिकल फायर के ऊपर हम ABC का उपयोग भी कर सकते हैं, केवल ओनली 1000 वोल्टेज के ऊपर। अगर 1000 वोल्टेज से ऊपर है तो हमने CO2 का उपयोग करना है। आपकी बाहर फायर बकेट रखी हुई हैं, फायर बकेट का हम उपयोग कर सकते हैं, जिसमें सैंड या रेता कुछ भी भरा हो, मिट्टी, ठीक है। तो CO2 का मेनली उपयोग होता है, जैसे आपका कंप्यूटर है, आपका कोई डॉक्यूमेंट है, अगर आप ABC का उपयोग करते हो तो इसमें एक पाउडर निकलेगा जो आपका डॉक्यूमेंट सारा खराब कर देगा। अगर हम CO2 का उपयोग करते हैं, इसमें एक गैस निकलेगी जो आग के ऊपर काबू भी कर लेगी और उसके ऊपर कोई धब्बा या निशान नहीं छोड़ेगी, जिससे हमने क्या है, आग के ऊपर काबू भी कर लिया और आग को जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसे क्षति भी पहुंचने नहीं दी। इसलिए हम उसके लिए उपयोग करते हैं CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का। ये टाइप्स हैं हमारे फायर एक्सटिंग्विशर, ये आप नोट कर लीजिए एक बार, इनके नेम और इनका पर्पस किस किस चीज़ के लिए होता है। जो हमारी फर्स्ट एड यानी कि छोटी फायर है, उसके ऊपर हम इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद हम एक 3 टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे, वो हमारा है फायर प्रोटेक्शन, लाइफ सेफ्टी और थर्ड हमारा है फायर, फर्स्ट हमारा है फायर प्रिवेंशन और इसके बाद है हमारा फायर प्रोटेक्शन।
हमारी बिल्डिंग जब भी कहीं पर बनती है तो अब सबसे ज़्यादा क्या नोट ध्यान रख के हम बिल्डिंग बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, इंडस्ट्री बनाते हैं, तो किस चीज़ को ध्यान में रखकर हम बनाते हैं? ताकि वहाँ पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो, हम आसानी से वहाँ पर रह सकें, काम कर सकें। उसके लिए फर्स्ट में आता है हमारा फायर प्रिवेंशन। फायर प्रिवेंशन के अंदर हम सबसे पहले बिल्डिंग बनाते हैं, हम देखते हैं उसमें मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है। जो ब्रिक यूज़ हो रही है, टिम्बर यूज़ हो रहा है, मिरर यूज़ हो रहा है, वो किस मटेरियल का है, यानी कि कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हमारी बिल्डिंग जल्दी क्षति ना पहुंचे, उसको क्षति की जो मात्रा है बहुत कम हो। इसके अलावा हमारा फ्लोर एरिया लेआउट क्या है, बिल्डिंग की हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसके बाद हमारी बिल्डिंग है उसको हमने कितने भागों में डिवाइड करना है, एग्जाम छत है उसका भार सहन करती है। एक होती है डिवाइड, जो हमारे भवन को कई भागों में विभाजित करती है, यानी कि एक हमने वॉल यहाँ पे खड़ी कर दी, वो खाली क्या कर रही है, विभाजित कर रही है एक कमरे को दूसरे कमरे को, और एक दीवार का जो छत का है उसका बोझ भी सहन कर रही है। इसलिए ये सारी चीज़ें हम देखते हैं फायर प्रिवेंशन में। इसके अलावा रेजिस्ट्रेशन कोटिंग, जो हमारी दीवारें हैं, जो हमारा ये एग्जिट डोर हैं, इनके ऊपर एक स्पेशल फायर रेजिस्टेटिंग कोटिंग होती है 1.5 की, ठीक है। इसके लिए एक स्पेशल कोटिंग आती है, तो उसको आपने डोर के ऊपर लगाना है। वो क्या करेगी, आग को कुछ समय तक उधर से लेके इधर आने नहीं देगी, यानी कि अगर हमारी राइट साइड लगी है, बीच में अगर डोर है, तो हमारी आग लेफ्ट साइड प्रवेश नहीं कर सकती। ये हम देखते हैं फायर प्रिवेंशन में। इसके बाद लाइफ सेफ्टी, यानी कि जीवन की सुरक्षा। इसके अंदर हम देखेंगे हमारी बिल्डिंग के अंदर कितने एग्जिट रिक्वायरमेंट हैं, यानी कि अगर यहाँ पे आग लगे तो हमने कहाँ कहाँ से बाहर जाना है। स्मोक कंट्रोल, अगर हमारी बिल्डिंग में आग लग जाए तो हमारे यहाँ पे जो धुआं होता है आग के बाद, वो धुआं बाहर निकलने का कोई साधन है, यानी कि वेंटिलेशन है यहाँ पे, उसके लिए एग्जॉस्ट फैन है। एग्जॉस्ट फैन है तो वो कितनी कैपेसिटी का है, ये बातें, ठीक है। ऐसे ही डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, जो आपके ये डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, ये हमारी बिल्डिंग में होने चाहिए। इसके अलावा फायर सेफ्टी ऑडिट, आपकी पर ईयर में आप कंपनी में कभी जाएंगे, या इसके अलावा वर्धमान, ओसवाल, नाहर, ऐसी हीरो साइकिल कुछ कंपनीज हैं, आपकी भी कंपनी में ऑडिट्स होती हैं पर ईयर में, फायर सेफ्टी की इसके अंडर आती है। तो उस ऑडिट के अंदर क्या आता है, जैसे हम आपको आज ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये आपकी ट्रेनिंग कंटिन्यू 3 मंथ बाद, 1 ईयर बाद या 3 ईयर वीक बाद, ये आपकी कंटिन्यू जो आपका शेड्यूल बनाया गया कंपनी ने, उस हिसाब से हो रही है। जो आपके फायर का सिस्टम लग रहा है उसको आप यूज़ कर रहे हैं, जो आपका सिस्टम यहाँ पे लग रहा है उसको आप मेंटेनेंस करके रख रहे हैं। जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, यानी कि जो फायर का डिपार्टमेंट है जो कंपनी में रखे जाते हैं, फायरमैन, फायर ऑफिसर, वो इस चीज़ को मेंटेन करते हैं। इसके बाद आता है हमारा फायर प्रोटेक्शन, यानी कि इसमें हमने बिल्डिंग को सुरक्षा कर ली, हमारी आग लगी ना, लाइफ सेफ्टी कर ली। थर्ड हमारा है फायर प्रोटेक्शन, अगर हमारी बिल्डिंग में आग लगे तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर क्या कर सकते हैं। अगर हमारी बिल्डिंग में आग लगी, हम फर्स्ट एड के तौर पर फायर एक्सटिंग्विशर, फायर बीटर, जो डंडे होते हैं उसके ऊपर एक लोहे की छड़ी होती है, एग्जाम्पल उसको हम यूज़ करते हैं जो हमारी जंगलों की आग होती है, ठीक है जी। फायर बकेट होते हैं, होज रील्स होती हैं, ये हमारे क्या सारे फर्स्ट एड। इसके अलावा आपके बाहर फायर हाइड्रेंट लग रहा है, उसका हम उपयोग करते हैं। इसके अलावा एक CO2 सेपरेशन सिस्टम आता है FM200, यानी कि आग लगने के बाद जो आग के ऊपर काबू पाता है, उसे हम क्या कहते हैं, फायर प्रोटेक्शन, जो आग को बुझाता है। आज ये हमारा मेन टॉपिक हो गया है। इस अगर 3 पॉइंट आप याद रखेंगे तो इसी के अंदर आपकी फायर सेफ्टी आ जाएगी। जो फायर सेफ्टी आपकी चलती है वो NBC 2016, यानी कि नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के अंडर आपकी जितनी भी बिल्डिंग है वो इसके अंदर बनाई जाती हैं फायर सेफ्टी के मद्देनज़र। नेक्स्ट हमारा आज हम करेंगे रेस्क्यू, जो आपका बताया गया था। सेकंड पे आपका जो आपका है इवैक्यूएशन, ठीक है। थर्ड पे हमारा होता है जो बाहर आपकी प्रैक्टिकल होगा हाइड्रेंट का। तो जो हम आज हाइड्रेंट का उपयोग करने, हाइड्रेंट पता किसी को क्या होता है, कभी पूछा? मैं इतनी बार हाइड्रेंट बोल चुका, 4-5 बार। हाइड्रेंट किसी ने पूछा ये हाइड्रेंट है क्या चीज़ जो इतनी बार आई जा रही है? फायर हाइड्रेंट जो आपके बिल्डिंग में लगा हुआ है,
अभी 2 महीने पहले यहाँ पर हुआ है इंस्टॉल। जो आपका बाहर रेड कलर का एक पाइप जा रहा है वो हमारा फायर हाइड्रेंट है। ये हमारे हैं फर्स्ट एड छोटी फायर के लिए, वो हमारे हैं बड़ी फायर के लिए। उसकी एक स्पेशल आपकी जो ये जवान आए हैं वो एक हाइड्रेंट ड्रिल करके दिखाएंगे। फायर हाइड्रेंट का इसके अंदर वाटर होता है जो प्रेशराइज करके भरा रहता है। जब आप इसका उपयोग करें तो प्रेशर से आग के ऊपर आप काबू पा सकें। सेकंड, इसमें 2 होज होते हैं जो हमारे RRL के या कैनवास के होते हैं। थर्ड, इसमें एक हमारी ब्रांच होती है जिसे हम ऑर्डिनरी ब्रांच कहते हैं, यानी कि साधारण ब्रांच। ये तीनों चीज़ें आपकी हाइड्रेंट के पास होती है। इसके अलावा हाइड्रेंट के पास बॉक्स होगा, उसमें 2 होज रखे होंगे। उस बॉक्स को कभी खोला है आपने? उसके ऊपर चाबी लग रही है, आपकी लग रही है। तो अगर इमरजेंसी हो जाए हम उसका उपयोग कैसे करेंगे? इमरजेंसी के दौरान हमें कुछ सूझता ही नहीं है, हम तो डायरेक्ट यहाँ से ये उठाया और उसका उपयोग कर दिया। हम अगर ग्लास तोड़ेंगे तो वो कांच हमारे ऊपर भी लगेगा। उसके स्पेशल फायरमैन एक्स आती है। आपकी एक MCP है, MCP के साथ एक हैमर दिया जाता है छोटा सा, ताकि आप उसको उपयोग कर सकते, पर आपकी फायरमैन एक्स नहीं है तो आप वहाँ कह कर जो उसकी की है वो की हमेशा उसके साथ रखें। मुझे पता है इसका कारण क्या है। कई कंपनियों में जो ब्रांच है या होज है, मेनली ब्रांच जो रखते हैं वो चोरी हो जाती है बहुत बार, तो इसलिए कंपनी वाले इसको लॉक करके रखते हैं। पर मेनली सब्जेक्ट ये है उसका आप साथ में की लगा के रखें ताकि आप कभी भी उसका उपयोग कर सकें। इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाएं भी अगर हमारी आग लगती है, ये 4 जवान है, ये 4 जवान हमारा इसके ऊपर काबू पा सकें। क्योंकि आग लगने के दौरान सभी कहेंगे वो तू कर तू कर तू कर तू कर तू कर, और आखिर में कोई नहीं करेगा और हमारी आग क्या है बढ़ती जाएगी और हमारी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी बिल्कुल। तो इसके लिए स्पेशल एक अपनी टीम बना के रखें भी 4 जवान हमारे फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग करेंगे छोटी आग को, 4 जवान हमारे फायर हाइड्रेंट उपयोग करेंगे, 4 जवान हमारे रेस्क्यू करेंगे। यानी कि अपनी बिल्डिंग के अंदर ही आप जो आपके एम्प्लॉय हैं एक अपना डिपार्टमेंट बना लीजिए। 4 जवान हमारे फर्स्ट एड करेंगे। ये सारा आपके फर्स्ट एड भी आपके अंदर हो गया और फायर का कंट्रोल भी आपने कर लिया। ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं इन सभी के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है। इनके अंदर एक फायरमैन या फायर ऑफिसर रखा जाता है। वो फायरमैन फायर ऑफिसर अकेला आके ऊपर काबू पर नहीं पा सकता। वो क्या करेगा, हर जो डिपार्टमेंट है अलग अलग उन डिपार्टमेंट से 4-4 बंदे लेता है, एक लिस्ट बनाता है भी अगर इमरजेंसी होगी तो ये डिपार्टमेंट मेरे साथ मिलके काम करेगा। तो वो आप अपने अंदर एक डिपार्टमेंट बना के रखिए अपना अपना। ठीक है, ये आपकी एक मेन होगी है। सेकंड, आपका रेस्क्यू टिप्स भी आपको कुछ बताए गए थे। पता है किसको रेस्क्यू टिप हम किस प्रकार से कर सकते हैं? रेस्क्यू टिप्स किस किस प्रकार से हम रेस्क्यू कर सकते हैं? हमारे नवजोत सिंह स्टूडेंट हैं, ये आपको रेस्क्यू के अलग अलग टिप्स बताएंगे। जो होते हैं रेस्क्यू टिप्स, इन्हें बताइए किस प्रकार से हम कर सकते हैं। कुलभूषण, इनको साथ हो। सबसे पहले हम अगर कोई अकेला व्यक्ति फंसा हुआ हो तो हम उसे कैसे बाहर लेके आते हैं? क्या नेम है? नेम बताइए पहले इन्हें। जो फायरमैन लिफ्ट हम करते हैं वो क्या है हमारी फायरमैन लिफ्ट। यानी कि अकेला व्यक्ति अंदर फंसा हुआ तो उसे हमने कैसे बाहर लेके आना है, ये हमारी उपयोग हो रही है फायरमैन लिफ्ट। हाँ जी, ठीक है, ये हमारी क्या है फायरमैन लिफ्ट। इसी के तरह के एक 4 हैंडेड सीट होती थी, वो आती है सभी को बनानी। ये तो आनी चाहिए आपको, इंटरेस्टिंग चीजें हैं। रेस्क्यू 4 हैंड सीट एक बार बना के दिखाइए इन्हें। हमने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पकड़ना है, सामने वाला भी राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पकड़ेगा। इसमें खाली क्या है, इसके पैर काम नहीं कर रहे हैं, बाकी इसका शरीर बिल्कुल ठीक है, यानी कि इसको आराम तरीके से बाहर लेके जाना है। इन्हें एक बार वहां से लेके वापस लेके आइए। ठीक है, ये हमारे सारे क्या हैं रेस्क्यू टिप्स। ठीक है, रख दीजिए वहां पर। ठीक है, इसके अलावा बहुत कुछ है फायर सेफ्टी में। हम ये ना सोचें हम आज बिल्डिंग में हैं, ठीक है, तो बिल्डिंग के हम उपयोग करें। आप घर में हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं, तो आप हर जगह इसका उपयोग कर सकें। इसके लिए आपकी एक स्पेशल देखा होगा, यहाँ पे आपकी एक वीडियो शूट की जा रही है ताकि आप उस चीज़ को बार बार कंटिन्यू देखें। इसलिए आपका इसके लिए एक यूट्यूब चैनल है जो कॉलेज की तरफ से चलाया गया है,
ताकि हम आपकी कंपनी में आएँ या जिस भी कंपनी में जो ट्रेनिंग दी जाती है या न्यू जो अपडेट होता है फायर सेफ्टी में, वो आप कभी भी अपने फ़ोन में चला के दे सकें। इसलिए आपके एक फ़ोन के अंदर पंजाब इंस्टीट्यूट फायर सेफ्टी मैनेजमेंट के नाम पर एक सर्च करोगे तो वो निकलेगा, तो वो आप एक बार देखें अपने फ़ोन में, एक बार वो देखें। आपकी ट्रेनिंग फिर हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अपने फ़ोन के अंदर ये नेम हो लिखा होगा पंजाब इंस्टीट्यूट फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, यूट्यूब भी आप सर्च करेंगे, एक बार सर्च कीजिए इसे अपने फ़ोन के ऊपर। जवानों इन सभी के फ़ोन के ऊपर वो देखना, इसके बाद हम अच्छे सर वो सभी इनका चैनल एक बार सब्सक्राइब कराएं, ताकि ये इनकी लास्ट ट्रेनिंग है। जो भी हम अलग अलग कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर ये आसानी से देख सकें। मनदीप सिंह, जो प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, इवैक्यूएशन का जैसे आपको बताया गया था पहले भी, आपने डायरेक्ट अपनी कंपनी से बाहर जाना है। जाना कैसे, आपको अंदर मैन पावर पता होनी चाहिए कितनी है, वो कौन नोट करेगा, सिक्योरिटी पर्सन जो यहाँ का डिपार्टमेंट का है, वो जो वेयर हाउस का आपका, वो टॉपिक हमारे पास बहुत हैं, पर ये समय थोड़ा कम मिल पाता है, तो इसलिए आज आपको थोड़ा सा कम बताया जा रहा है। ठीक है जी। तो इवैक्यूएशन प्लानिंग के मुताबिक हम बाहर निकलेंगे, वहाँ पर मेंबर काउंटिंग करेंगे अलार्म के साथ। थर्ड स्टेप हम करेंगे जो हाइड्रेंट ड्रिल है, लाइव फायर करके। पहले हम फायर एक्सटिंग्विशर के माध्यम से आग के ऊपर काबू पाते थे, अब हम करेंगे हाइड्रेंट ड्रिल के माध्यम से। कैसे जवान, कितने व्यक्ति हम प्रेशर को संभाल सके, उस तरीके से हम करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पर हमारी फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग थ्योरी में कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारा पंजाब इंस्टीट्यूट फायर सेफ्टी मैनेजमेंट कॉलेज है, जिसमें हम आफ्टर 10th +2 कोर्सेज कराते हैं एज अ फायर ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, फायरमैन, फायर इंजीनियर के। जो आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, क्लैंप्स हैं, फायर स्टेशन हैं, एयरपोर्ट, केमिकल प्लांट, वेयर हाउसेज, ब्रांडेड जो हैं हयात होटल्स, रेडिसन मॉल, इनमें आफ्टर 10th +2 ये कोर्स करके आप इनमें अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं, बढ़िया पोस्ट के ऊपर। ठीक है जी। इसमें सारी जो ड्रेसेस दी जाती हैं वो कॉलेज की तरफ से, जो स्टडी मटेरियल मिलेगा वो कॉलेज की तरफ से। आफ्टर कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको जॉब कॉलेज की तरफ से दिलवाई जाएगी प्राइवेट। ये जो डिप्लोमा कोर्स है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। इस 1 साल के डिप्लोमे के बाद आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में। थर्ड, आप अगर बाहर जाना चाहते हैं तो विदाउट आइलेट्स आप इसमें बाहर जाके डायरेक्ट वर्क के जरिए कार्य कर सकते हैं, यानी कि इसमें आपको पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, सारा पैसा आपकी कंपनी खर्चे की बाहर की और आपको डायरेक्ट बाहर लेके जाएगी। ठीक है जी। ये एक थोड़ी सी ये इसमें थी। तो नेक्स्ट हम इवैक्यूएशन करेंगे अब यहाँ पर, और बाहर जाकर हाइड्रेंट ड्रिल आपको जवान करके दिखाएंगे। फिर थर्ड स्टेप में आप वो ड्रिल वैसे ही करेंगे। ठीक है। तो अभी आप जैसे थे वैसे अपने अपने स्थान पर कार्य करें। जैसे ही अलार्म बजता है तो आपने जो हाइड्रेंट ड्रिल कहाँ पर करानी है सर, ये इस साइड का, इस साइड हाइड्रेंट ड्रिल जो फायर का हाइड्रेंट उपयोग करना है हमें यहाँ पर। ठीक है। तो हम यहाँ पर इकट्ठे होंगे। ठीक है। तो अभी आप जहाँ पर थे वहाँ पर अपने स्थान पर पहुँच जाइए। करेंगे, चलो फिर कैसे करते हैं अपनी पोजीशन उसी के मुताबिक। आगे सभी, आगे सभी। ठीक है। अब हम हाइड्रेंट ड्रिल करेंगे। हाइड्रेंट ड्रिल के लिए हमारे 3 जवान होने चाहिए, उनके पास 2 होज होने चाहिए। जो होज हमारा नहीं खुल रहा है, हमारी फायर नज़दीक है, तो उसके लिए हम एक होज का ही उपयोग करेंगे, साथ में आप एक ब्रांच का उपयोग करेंगे। जो हमारा होज है हम हाइड्रेंट पे लगाएंगे और होज के आगे ब्रांच लगाएंगे। ब्रांचमैन के साथ हमारा एक हेल्पर होना चाहिए, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत तेज होता है, तो उसके लिए हम एक ब्रांचमैन रखेंगे। ठीक है जी। तो ये कार्य पद्धति करेंगे। आप फायर कर लीजिए इतनी देर तक। करो सावधान, हाइड्रेंट ड्रिल करेगा तो पीछे लाइन बट अप अप। सावधान, फायर सेना आपके सामने, काम शुरू। वहां से और घुमा के लेके आएंगे, वहां से यहाँ पर लगाओ आप।
वहाँ से और घुमा के लेके आएंगे, राउंड स्पेस कम है। तो ये रमजोत सिंह हो, जो आगे पीछे लेके जाओ, इससे पीछे पीछे और पीछे, बिल्कुल वहाँ पर बाइक के पास, पीछे हो, पीछे। तो यहाँ पर जो हाइड्रेंट ऑपरेटर थे वो अपना हाइड्रेंट चलाएंगे, जो हेल्पर कम मैसेंजर हमारा इसके साथ होगा, जो इसके जो सिग्नल होते हैं वो देंगे। वाटर ऑन का सिग्नल दीजिए आप, वाटर ऑन का सिग्नल दीजिए, यहाँ पर ही, यहाँ पर ही। बस खोल दीजिए, ब्रांच का प्रेशर नीचे, खोल दीजिए, खोल दीजिए, खोल दीजिए और खोलिए। इसमें पानी नहीं है मेरे ख्याल, पूरा खुल गया है, खोलिए खोलिए, पूरा खोलिए। इसमें वहाँ पर ध्यान दीजिए, और खोलिए पानी। जो हमारा आग लगी है वहाँ पर हमारा पानी का जेट जाना चाहिए। ये हमारी है वुड फायर। आप नज़दीक जाइए आग के पास, पानी का प्रेशर यहाँ पर पंप नहीं है। इसके लिए हमारा स्पेशल एक पंप होता है जो हमारा प्रेशर देता है। आई थिंक यहाँ पर पंप नहीं है, जिसके कारण पानी का प्रेशर नहीं है, क्योंकि आग हमें इतनी नज़दीक नहीं जाने देती। आग हमारी बहुत बड़ी होती है, ठीक है। ये हमारी हाइड्रेंट ड्रिल होती है, इसमें और भी आगे कार्यपद्धति होती है, पर प्रेशर बहुत कम है, ठीक है। तो ये वाटर क्लोज का सिग्नल ये हाइड्रेंट ड्रिल समाप्त करते हैं यहाँ पर ही, ठीक है। तो ये एक बार आप करके देखें ये हाइड्रेंट ड्रिल का उपयोग। बस कीजिए। हाँ जी, प्रेशर है ही नहीं था, तो वो यहाँ से अंदर कुछ पता नहीं हमारी तरफ। पहले एक कतार में खड़ेंगे ताकि अपना नंबर आप ना भूलें। हाँ जी मनदीप सिंह, सावधान। इन्हें खाली हाइड्रेंट का उपयोग करिए। हम कैसे, कौन व्यक्ति क्या क्या काम करेगा। हाइड्रेंट ड्रिल करिए, एक कदम आगे, लाइन बंद, एक कदम आगे आके, एक कदम आगे, ताकि आप हौज ब्रांच का अच्छे तरीके से कार्य प्रतीति कर सकें। इन्हें मैसेंजर बताइए, मैसेज खाली उठाने हैं ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆਪਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣੀ ਹੈ, ठीक है। जिद्दां भी हो जिथे से पे, ठीक है। ये बंद कर दिया ना हाइड्रेंट, हाँ उन्होंने पंप चलाया है पीछे से, तो वो करेंगे। आप पंप हो गया उन, चलिए जी आप ब्रांच लगाइए इसमें। इन्हें एक एक बार प्रेशर हल्का पंप चल गया है तो इसको हम हौली हौली रिलीज़ करेंगे। आप भी गौरव इनके साथ रहिए, और वहाँ पे हमने खाली करनी है। इन्हें हौज लगाने का तरीका और पकड़ने का तरीका सिखाइए। सभी एक एक करके हाइड्रेंट किस तरीके से हम क्लैंप्स लगाते हैं, कौन सी हमारी ब्रांच होती है, कैसे पकड़ते हैं उसको। आप दूर ही रहिए। नंबर 2 पीछे क्यों होता है, उसका कारण बताइए मनदीप सिंह। यही कारण है जिसके कारण हम आग के ऊपर काबू नहीं पा सकते हैं। मनदीप सिंह, खड़ने का तरीका क्या होता है, ब्रांच पकड़ने का तरीका क्या होता है, इन्हें बताइए। ब्रांच पकड़ने का तरीका, ब्रांच पकड़ने का तरीका मनदीप सिंह। इन्हें पहले ध्यान से देखिए ताकि प्रेशर हमें पीछे ना धकेल सके। सभी एक बार देखें ये तरीका, क्या इसे करने का तरीका है, एक एक दो दो करके। नवजोत आप भी बताइए, सभी को टहल जाइए, थोड़ा सा गैप मेंटेन करके। रमनदीप सिंह ऑपरेट कीजिए हल्के धीरे धीरे से, प्रेशर तेज आएगा। इन्हें कंधा लगाना सिखाइए।
हाँ जी, धीरे धीरे खोलिए खोलिए। नोजल सीधी डायरेक्ट मनदीप सिंह वहाँ पर खड़ी है उनके पास। गुड, प्रेशर दीजिए, प्रेशर दीजिए पूरा, जितना प्रेशर हो सकता है, हल्के हल्के से। इसका हमने पानी भी रिसर्कुलेशन करना होता है, जिसकी वजह से हमारा पाइप खराब हो जाता है। इतना ही प्रेशर, ठीक है जी, ये हमारा तरीका है। ऑफ कीजिए अब। ठीक है जी, अभी और कोई करने चाहते हैं तो वो भी कर लें, किसी प्रकार का अंदर एक फैमिली ना रहे। बंदा आपका हाथ ऊपर, यहाँ पर ये हाथ ऊपर उठेगी जब आपका प्रेशर ऊपर, यहाँ पर चलाइए। देखो मोड़ा जी, आप उनके पास खड़िए। ऊपर नहीं करना है, काफी इलेक्ट्रिसिटी वायर जा रही है हमारी ऊपर, हमने इसी की बात का भी ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है जी, अगर और करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वैसे इतना बहुत है। अंदर डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा हो धीरे धीरे गल जाएगा, इसलिए एक बार इसका सारा पानी निकाल के इसे हमने धूप में सुखाना है, जब भी हम इसका उपयोग करें या फायर फाइटिंग के ऊपर उपयोग करें। ठीक है, यहाँ पर अभी तक सभी को क्लियर है हाइड्रेंट ड्रिल के अंदर। ठीक है, जब भी आप अपना कार्य कर सकते हैं। इसका पानी निकाल के यहाँ पर धूप में लगा दीजिए। इनके दो जवान, ये दो अपने बंदे यहाँ पर खड़ा लीजिए, उन्हें तरीका बताया जाएंगे किस तरीके से सुखाना है हमें, और बाद में रोल कैसे करना है। ठीक है, उसके लिए हमारा एक क्रोलिंग रोल होता है। क्रोलिंग रोल में हमने रुमाल बांध लेना है, उसे वो टेक्निक यूट्यूब चैनल सर्च किया ना उसमें, तो उसमें वो टेक्निक का उपयोग किया गया, यानी कि उसे रुमाल से बांधना है और उसको क्रोलिंग की वजह से बच्चा रेलता है, ऐसे हमने बाहर लेके जाना ताकि क्या है वो धीरे धीरे से बाहर रखता है, इसका कोई भी बॉडी का वर्क चाहे डिवोर्स व्यक्ति तो उनसे क्रोलिंग इसका मेथड है क्रोलिंग। बहुत कुछ है पर समय बहुत कम है।